हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नई दिल्ली में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन का आज अंतिम दिन। सम्मेलन में भविष्य की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था, साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेल सुधार पर हो रही है चर्चा। गणतंत्र दिवस के तहत असम राइफल्स की खोंसा बटालियन ने ड्रग अब्यूज एवं उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में लोगों को एकजुट करने के लिए तिराप और लोंगडिंग जिला प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर 115 किलोमीटर लंबी रिपब्लिक रन फॉर पीस का किया आयोजन। अपर सियांग जिला प्रशासन ने अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर जिला मुख्यालय यिंगकियोंग में ड्रग्स मुक्त समाज बनाने को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित 10 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ में 51 महिलाओं ने लिया हिस्सा और लोगों से ड्रग्स छोड़ने की अपील। नई दिल्ली में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के 3 दिनों के सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। सम्मेलन में भविष्य की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था, साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेल सुधार पर चर्चा हो रही है। महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में भविष्य में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, वर्तमान में भविष्य की चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग, आतंकवाद की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस और खुफिया अधिकारी चयनित मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि अन्य राज्य इससे तरीके सीख सकें। पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों सहित लगभग 100 लोग सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं और अन्य वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में रुचि ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सभी प्रमुख सत्रों में हिस्सा लेते हैं। वे स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नए विचार सामने आए। सम्मेलन में पुलिस और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का लक्ष्य ऐसे कैडेट तैयार करना है जो भविष्य को आकार दे सके और समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित भी हो सके। शनिवार को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीसी साथ मिलकर काम करने की भावना का संचार करता है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। श्री सिंह ने कैडेटों से अपील की कि वे शिविर के दौरान मिली शिक्षा को कार्य रूप दें ताकि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके। कार्यक्रम के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। बातों में उस पर गर्व करें। इसका अर्थ है कि आपको अपनी विरासत से, अपने मूल्यों से, अपनी वैल्यूज से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। वैल्यूज से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए जब यह कहा जाता है कि हमें एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करना है, तो उसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि हमें अपने देश को समृद्ध भी करना है, सशक्त भी करना है और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को भारत ही रहने देना है। भारत को न तो हमको अमेरिका बनाना है, न लंदन बनाना है, न फ्रांस बनाना है। भारत भारत ही रहना चाहिए। मुझे इन राष्ट्रों से कोई आपत्ति नहीं है।
सभी राष्ट्रों की अपनी गरिमा और सम्मान है, और मैं जो कहना चाहता हूं आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। यहां जब मैं भारत कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब एक विचार से है, एक प्राचीन और अखंड परंपरा और भारत की हमारी संस्कृति यानी कल्चर से है, और भारत से मेरा मतलब चरित्र से है, जो जाने अनजाने हरेक भारतीय के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप में से कई कैडेट अपनी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर कुछ नया करेंगे और कुछ अलग करेंगे, और दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे भारत की प्रगति का रास्ता आप लोगों से ही होकर गुजरता है, और आप लोग जितने सशक्त होंगे हमारा देश भी उतना ही सशक्त होगा। इसका हमें ख्याल बराबर रखना चाहिए। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के तहत असम राइफल्स की खोंसा बटालियन ने तिराप और लोंगडिंग जिला प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर 115 किलोमीटर लंबी रिपब्लिक रन फॉर पीस का आयोजन किया। इस मेगा रैली मैराथन का मकसद उग्रवाद प्रभावित सुदूर इलाकों में गणतंत्र दिवस के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करना और ड्रग अब्यूज एवं उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में लोगों को एकजुट करना है। इस मैराथन दौड़ को लोंगडिंग जिले के वाक्का टाउन से रवाना किया गया, जो 115 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद तिराप जिले में न्यू लाइनवांग स्थित माउंट सिनाई स्कूल में संपन्न हुई। इस मैराथन दौड़ को लोंगडिंग और तिराप जिले के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, असम राइफल्स और सीआरपीएफ के जवानों के अलावा दोनों जिलों के 35 गांवों के 1500 से अधिक लोगों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। सीमा पर तैनात सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए सरहद यात्रा के तहत भाजपा के अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष तार तारक के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बत की सीमा से लगे मेगांग, यारलुंग, तादादेगे, रूपरांग, लामांग और दुमला सीमावर्ती गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव बुढ़ाओं, पंचायत सदस्यों और आम लोगों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में विकास परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करने पर जोर दे रही है और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से बॉर्डर विलेजेस में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी सुविधाओं का तेजी से विकास होगा, ताकि सीमावर्ती और सुदूर गांवों से पलायन की समस्या पर काबू पाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज के वीडियो को यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक शेयर करने वाले ट्वीट भी ब्लॉक किए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कई यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक करने के निर्देशों का पालन करते हुए यूट्यूब और ट्विटर दोनों ने इन वीडियोस को ब्लॉक किया है। इधर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों सहित प्रत्येक समुदाय सकारात्मकता की भावना से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के संबंध में बीबीसी के वृत्तचित्र का हवाला देते हुए उन्होंने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि देश के बाहर या भीतर दुर्भावनावंश चलाए गए किसी भी अभियान से भारत की छवि धूमिल नहीं की जा सकती। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की आवाज है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अब भी कुछ लोग औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं निकल सके हैं और बीबीसी को उच्चतम न्यायालय से भी ऊपर समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। श्री रिजिजू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवा के 22 वरिष्ठ अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का प्रशिक्षण पूरा करने बाद उनसे मुलाकात की।
20 जनवरी तक चलने वाले इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोअर सुबानसिरी, लेपारादा, सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, लोंगडिंग, तवांग, वेस्ट सियांग, अपर सुबानसिरी और कामले जिले के डीसी के अलावा सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर पर कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पर चर्चा की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को लोंगडिंग जिले के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक गैब्रियल डी वांगसू ने छात्रों से कहा कि एग्जाम वॉरियर्स को परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है और वे परीक्षा संबंधी डर से निजात पाने के तरीकों को प्रधानमंत्री मोदी से सीख सकते हैं। अपर सियांग जिला प्रशासन ने आज अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर जिला मुख्यालय यिंगक्योंग में ड्रग्स मुक्त समाज बनाने को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए 10 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ आयोजित की। इस मैराथन में 51 महिलाओं ने हिस्सा लिया और लोगों से ड्रग्स छोड़ने की अपील की। चीन से लगी पूर्वी सीमा पर भारतीय वायुसेना एक बार फिर सैन्य अभ्यास करने जा रही है। वायुसेना ईस्टर्न सेक्टर में 1 से 5 फरवरी तक कमांड लेवल पर अभ्यास करेगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पिछले साल दिसंबर में भारतीय सैनिकों के साथ चीन की झड़प के बाद यह वायुसेना का दूसरा अभ्यास है। इस अभ्यास में वायुसेना अपने सभी कॉम्पोनेंट जैसे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, यूएवी और परिवहन विमान को बखूबी परखेगी। इस अभ्यास में सुखोई और रफाल जैसे फाइटर के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर, अपाचे और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक भी हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में पश्चिम बंगाल के हाशिमारा, कालाईकुंडा, असम के तेजपुर, चाबुआ के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की हवाई पट्टियों से फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। चांगलांग जिला पुलिस द्वारा सुदूर विजयनगर के स्कूलों में फायर सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्रों को आग दुर्घटना से बचाव के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने छात्रों को फायर सेफ्टी उपकरणों का उपयोग करने के बारे में भी जागरूक किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस अरुणाचल प्रदेश ने लोगों से आगामी 25 जनवरी को राज्य भर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में सक्रिय योगदान की अपील की है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तपसिन सिंह है। मैं अरुणाचल प्रदेश इलेक्शन कमीशन का यूथ आइकन PWD से एक छोटा सा सूचना लेकर आया हूं कि हर साल 2011 से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 25 जनवरी को हमारा 13th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जिन्होंने वोटर ID नहीं बना है और कहीं भी बन रहा है तो आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी बना चुका है तो प्लीज़ आप लोग जब कभी इलेक्शन होता है तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि एवरी वोट काउंट्स। और इस बार का नेशनल वोटर्स डे का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि ये नेशनल वोटर्स डे आप सबके लिए डेडिकेट किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। नामसाई में आयोजित इंडिजिनस यूथ फेस्टिवल शनिवार को संपन्न हो गया। प्रदेश के युवाओं को अपनी कला एवं संस्कृति, बोली, रीति रिवाज, खान पान, पारंपरिक खेल और परिधानों को बढ़ावा देने और उन्हें राज्य के सभी जनजातियों की संस्कृति से रूबरू कराने के साथ युवाओं के बीच आपसी संवाद का अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को लेकर आयोजित 7वें इंडिजिनस यूथ फेस्टिवल का समापन जनजातीय फैशन शो से हुआ। इसमें युवाओं ने राज्य के जनजातीय परिधानों की शानदार झलक पेश की।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने के लिए 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिलिट्री, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस महोत्सव में सशस्त्र सेनाओं के कौशल और भारत की जनजातीय संस्कृति के सौंदर्य को दर्शाया जाएगा। इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति के लोक नृत्य रिकम पादा को भी प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ फेस्टिवल रिप्रेजेंटेशन के लिए और हमारा जो है आर्ट फॉर्म में रिकम पादा, जो हमारे ऋषि समाज की एक न्योकम त्यौहार में ऋषि का जो औरतें नचा जाता है, इसका हम परफॉर्म करने जा रहा है। और मेरा दूसरा अपील है कि लॉन्गडिंग जिले के चातिंग विलेज में जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वाटर सप्लाई विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से लागू की गई इस योजना से गांव के हर घर में नल के जरिए स्वच्छ पेय जल उपलब्ध हो रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि घर में नल से जल आपूर्ति के कारण अब उन्हें पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है और पीने का साफ पानी उपलब्ध होने से बीमारियों का खतरा भी कम हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, जहां सूरज की किरणें सबसे पहले आती हैं और यही वजह है कि इस राज्य को उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के गांव और उनके निवासी अपनी विविध संस्कृति और जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक गांव है चातिंग, जो कि अरुणाचल के लोंगडिंग जिले में स्थित है। इस गांव में जल जीवन मिशन यानी JJM के कार्यान्वयन से बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया है। हम लोग के बस्ती में JJM आने के बाद हर घर में पानी अच्छा से मिला है। एक समय था जब ग्रामीणों को यहाँ पानी की कमी का सामना करना पड़ता था। जल जीवन मिशन के आगमन से गांव में परिवर्तन आया और अब यहाँ हर घर में नल का कनेक्शन लग गया है। बस्ती में बस्ती वाला लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग कम से कम अपना घर से 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस नदी से बुक के कितना लाता था, कितना तकलीफ था। लेकिन अभी ये जन जीवन मिशन प्रोजेक्ट देने के बाद में कितना सुविधा मिला है। चातिंग इस मिशन के उद्देश्यों को पूरी तरह से लागू करने वाला अरुणाचल प्रदेश का ऐसा पहला गांव है। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ की हर एक बस्ती के लिए योजनाएं शुरू की गईं। इसके अलावा जल शोधन और उसके भंडारण के लिए हेडवर्क, सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक और साफ पानी के जलाशय का निर्माण इस योजना के एक महत्वपूर्ण घटक थे। इनके निर्माण के निष्पादन की देखरेख भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जलापूर्ति विभाग द्वारा की गई। लेकिन इसमें चुनौतियां भी कई आईं। चूंकि गांव दूर दराज था, इसलिए विभागों को वहां पाइप और निर्माण सामग्री पहुंचाने में कठिनाई होती थी। चातिंग बहुत ही पहाड़ी इलाका है। इसमें JJM का जो काम इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था डिपार्टमेंट के लिए। फिर भी टाइम में कंप्लीट करा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।